बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, इससे जो पहले वाली व्लॉग था उसका पार्ट 2 आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस तरह मोहसिन बेग साहब ने आपको उसमें हक़ाइक़ बयान किए, मसला ये है कि ये पीटीआई क्या ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा है। इस वक्त जिस तरह तोशा खाना केस में रिलीफ भी हासिल किया और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस उमर फारूक के ख़िलाफ़ ट्रोलिंग भी की और उनके ख़िलाफ़ इतनी सोशल मीडिया पर बकवास की और गंदगी की कि मजबूरन मामला FIA की साइबर क्राइम विंग के पास जाना पड़ा, जहां अब उसकी बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात की जा रही है। अब जाहिर है कि हर चीज़ की एक हद होती है, हर बर्दाश्त की एक हद होती है। यानी इमरान खान की जो लीगल टीम है उसको इतना तक शर्म नहीं आई कि आप एक ट्रायल कोर्ट के जज के झूठे और नकली आप जो है वो फेसबुक के पेज के वो बना के और आप लाकर कोर्ट में लहरा रहे हैं। कम से कम आप में अकल होती तो आप URL एड्रेस ही डाल देते, तो कम से कम पता तो चलता ना। तो बहरहाल आप लोगों का ये पेशा रहा है। नाज़रीन, जिस तरह मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में आपको बताया था कि अब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने आज इलेक्शन कमीशन की जो अपील के हवाले से जो नज़रसानी की दरख्वास्त की अपील के हवाले से या नज़रसानी दरख्वास्त के हवाले से जो केस की समाअत हुई और नज़रसानी की दरख्वास्त को जिस तरह मुस्तरद कर दिया गया और उसमें जिस तरह 14 मई को इंतखाबात करवाने का हुक्म सादिर किया गया, यानी जस्टिस मुनीब अख्तर कह रहे थे कि 14 मई को इंतखाबात करवाएं। तो मसला ये है कि 14 मई अगर आप इतने आइन पसंद होते, अगर आप इतने कानून पसंद होते, अगर आप इतने हकीकत पसंद होते, अगर आप में इतनी हकीकत पसंदी होती, अगर आप इतने बहादुर होते, अगर आप इतने दबंग किस्म के जस्टिस होते, तो फिर आपको इस केस की समाअत करनी थी 15 मई को, क्योंकि 14 मई को आपने इंतखाबात करवाने का हुक्म दे रखा था। सच ये है कि आप डर गए थे। जब डर जाता है इंसान ना, तो फिर वक्त का इंतज़ार करता है, क्योंकि ये मक्कारों की और चालाकों की ये जो कॉन्स्पिरेसीज या जो साजिशों के जो ताने बाने बुनते हैं, ये उनकी चालें होती हैं कि वो फिर मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते हैं। जिस तरह आपने 3.5 महीने यानी 15 मई को आपको समाअत करनी थी, आपने नहीं की, लेकिन आपने 15 दिन वो गुजारे, फिर जून गुजारा, जुलाई गुजारा, आज अगस्त गुजार दिया। और अगस्त के आखिरी तारीख में जब पार्लियामेंट मौजूद नहीं है, जब हुकूमत मौजूद नहीं है, तब आपने इस केस की समाअत की और आपने यानी यूँ समझ लें कि तौहीन अदालत का नया कट्टा खोल दिया और PTI की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया गया है कि जी हम इलेक्शन कमीशन यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की दरख्वास्त कल दायर कर देंगे। और इसी तरह आपको पता है कि इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से 4 दरख्वास्तें पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। अब देखें आगे क्या होता है। नाजरीन, ये वही जजेज़ हैं, इन जजेज़ में अहम मनसब पर बैठे एक शख्स की ख़वातीन, अहम तरीन मनसब, सुप्रीम कोर्ट के अहम तरीन मनसब पर बैठे एक शख्स के अहले खाना यानी ख़वातीन, यानी वो ख़वातीन जो जिनकी ऑडियो लीक्स हुई तो उनमें कहती हैं कि मर जाने, ये अब जो है वो मार्शल भी तो नहीं लगाते ना, ये मार्शल भी तो नहीं लगाते ना। तो ये मार्शल जो नहीं लगाने का जो दुख था वो इनकी ख़वातीन ने 9 मई को निकाला। यानी 9 मई को इन्होंने बाकायदा 9 मई के जो मामला थे उसमें मुलविस पाई गई और उनके ठोस शवाहिद बाकायदा रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अगर ये वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं तो वक्त का इंतज़ार कहीं और भी हो रहा है, और वक्त का इंतज़ार तो उनका भी हो रहा है कि जिनकी गाड़ियां जो अपना कोर कमांडर हाउस के बाहर, जिन जजेस की गाड़ियां कोर कमांडर हाउस के बाहर पाई गई थीं और जियो फेंसिंग में भी आई थीं, और फिर बाद में उनको बताया भी गया था, लेकिन फिर मामले को छुपा दिया गया। तो ये एक वक्त का इंतज़ार है, जिस तरह आपको वक्त का इंतज़ार था। तो आप घबराएं नहीं, आपकी तरह वक्त का इंतज़ार कोई और भी कर रहा है।
तो नाज़रीन, जिस तरह मैंने आपसे कहा पहले वाले व्लॉग में कहा कि पीटीआई के एक अहम रहनुमा की जो अपना अहम रहनुमा के बेटे यानी शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे ज़ैन कुरैशी गुज़िश्ता दिनों लाहौर से दुबई जाने की कोशिश करते हुए एयरपोर्ट पर धर लिए गए, क्योंकि ज़ैन कुरैशी 9 मई के मामलात पर मुल्तान पुलिस को वांटेड हैं। और फिर 6 घंटे एयरपोर्ट पे उन्हें बिठाया गया, उनसे बाज़ाब्ता तौर पर उनकी तफ्तीश की गई और बाकायदा अगला पिछला सारा हिसाब किताब सीधा हुआ, रिकॉर्डिंग्स हुई और ऑडियो हुई, वीडियो हुई और इन राइटिंग हुई, फिर साहब के दस्तखत हुए, फिर सब कुछ हुआ और उसके बाद उनको जाने दिया गया। अब आगे क्या होता है समझ लें कि एक चीज़ रिकॉर्ड पर आ गई। तो नाज़रीन, जाते जाते मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जब पाकिस्तान की मईशत एक बार फिर हिचकोले खाने लगी है और महंगाई का तूफ़ान जहां हमारे सरों पे आ चुका है, जहां अफ़गानिस्तान में महंगाई की शरह -6% पर पहुंच चुकी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वहां हमारे पास महंगाई की शरह तकरीबन 30% तक पहुंच रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज रात इजाफा कर दिया जाएगा। लगता है कि ये कीमतें आज ये भी 300 को अबूर कर सकती हैं। ये रात 12 बजे के बाद शायद उस वक्त तक ये व्लॉग आप तक पहुंच चुका हो। 300 को अबूर कर सकती हैं, ये आप जहन में रखें। नाज़रीन, एक तरफ जहां हवाला हुंडी का कारोबार उरूज पर है, जहां पाकिस्तान से डॉलर बैरून मुल्क का ले जाया जाना एक मामूल की बात बनी हुई है, जहां से डॉलर अफ़गानिस्तान स्मगल होना एक आम सी बात है, क्योंकि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस इस करप्शन में मुलविस हैं, इस स्मगलिंग में मुलविस हैं। तो जिस मुल्क का ये हाल हो तो फिर वहाँ सिर्फ एक ही महीने में डॉलर 25 रुपये महंगा क्यों ना हो। आज स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गया और जो डॉलर की कीमत है इंटरबैंक में वो 305 रुपये 54 पैसे पर क्लोज हुई और ओपन मार्केट में 226 से 235 रुपये डॉलर और 326 से 335 रुपये डॉलर फरोख्त हो रहा है। कितने अफसोस की बात है कि हम कहां आकर पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी अभी सोचा जा रहा है। मैं भी देख रहा था टीवी पर आफ्ताब शेरपाव का स्टेटमेंट कि अगर हमारे मुल्क के हर फैसला IMF ने करना है, अगर हमें 1 यूनिट की रियायत देने के लिए भी फैसला हमारा IMF ने करना है, तो फिर ये निगरान हुकूमत को बिठाने का मतलब क्या जवाब बनता है। इन पर भी इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है। और जहां ये सब कुछ हो रहा है वहां सदर साहब को मराहत चाहिए, वहां सदर साहब को तनख्वाह में इजाफा चाहिए। 2018 से लेकर 2019 तक और 2019 से लेकर यानी रिटायरमेंट की तारीख तक साहब को पैसा चाहिए। अभी जो पूरी टब्बर लेकर गया था अपना पूरा, उनको जो है वो उम्रे करवा के और गश्त करवा के और शाही प्रोटोकॉल में ले जा करके वापस लेकर आया। शर्म भी नहीं आती। पता नहीं कि लोगों के तो दांतों से कीड़े निकालते निकालते वो कीड़े इसके कहां कहां घुस गए हैं। अब वो कीड़े इसको अंदर काट रहे हैं, इसलिए इसको भूख लगती है पैसों की, मुझे पैसा चाहिए। तो बहरहाल पैसा पैसा होता है, पैसे की ज़रूरत हर किसी को होती है, लेकिन इनको पैसे की ज़रूरत कुछ ज़्यादा ही है। तो बहरहाल नाजरीन, जिस तरह मैंने कहा कि जहां मुल्क के हालात इस मकाम पर पहुंच चुके हैं, तो वहाँ मामलात को जो है वो सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा बिगाड़ रही है और मुल्क की मईशत पर सुप्रीम कोर्ट का हर कदम एक भारी वार की तरह जो है वो आ रहा है और इतने बुरे हालात पैदा हो रहे हैं कि न जाने आगे कहाँ पहुँचें। और अभी आज यानी बाकी 16 दिन से जस्टिस उमर अता बंदयाल के रह गए हैं। ये बंदयाल है या फिर उमर अता बीमार है, ये पता नहीं कौन सा अजाब है जो इस कौम पे मुसल्लत हुआ, जिसने पिछले 2 सालों में पाकिस्तान के सियासी अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया, पाकिस्तान के निज़ाम अदल का जनाजा निकाल दिया, सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करके 2 हिस्सों में बांट दिया और जिस शख्स ने
मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया। अब 16 दिन अभी और रहते हैं। नाज़रीन, आपको याद है ना, मैंने आपको बताया था 16 दिन ये जाते जाते वार करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में इसको अंदाज़ा हो गया होगा, पता चल गया होगा कि जब बेटा आप कुर्सी से हटेंगे ना, तो फिर आपके साथ क्या होना है वो तो अल्लाह के कलाम में लिखा हुआ है। और आपके जो चहीते थे ना जनरल फैज़, वो तो गए, वो तो समझो गए, साकिब नासूर भी गए समझो, बाकी रहे जस्टिस गुलजार, उनका तो अल्लाह ही मालिक है। और फिर पीछे जो थे, जो ISI चीफ्स थे, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, सबको पता है, उनका भी हशर क्या होना है वो भी आपको पता है। तो आप पूरे कतार लगोगे, एक लाइन में लगोगे आप, और उस लाइन को जब अकाउंटेबिलिटी से गुजरना पड़ेगा ना, तो फिर बड़ों के असली चेहरे, करप्शन, बदयांती, और ये जो आप लोग जो अब करोड़ों रुपए की आप मरात ले रहे हैं सालाना, वो आपके पेट चीर कर निकाली जाएगी। बहुत हो चुका। 10 लाख रुपए तनख्वाह, करते क्या हो? 2 सालों में सबा इमरान खान के केसेस लड़ने के अलावा आपने किया क्या है? केस आपने लड़े हैं इमरान खान के, वकील हैं आप इमरान खान के, और तनख्वाह ले रहे हैं हुकूमत से। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो हया करो मिस्टर बंदयाल। इनफ इज इनफ। अदालत के साथ इतना मजाक अच्छा नहीं होता जितना आपने किया है, और आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये आपसे इस मुल्क के अवाम, कौम, वोट, पार्लिमान आपसे लेगी और ज़रूर लेगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान नवाज़ भुट्टो को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।